जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं राहुल एक बार सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का फिर से तथागत डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर एस्पायरेंट्स, आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग जो है सीडीएस में हम लोगों ने एक ज्योमेट्री टॉपिक उठाया था। ज्योमेट्री में हम लोगों ने ट्राइंगल वाला पार्ट उठाया था और ट्राइंगल के एक दो तीन वीडियोस आपको शायद मिल चुके होंगे। आप लोगों ने उनको देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप पहले वो वाले वीडियोस देख कर आओ और इसके बाद में वाला वीडियो देखना, तो आपको सारी चीजें एकदम से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा अपन बातें ना करते हो, बहुत ज्यादा डिले ना करते हो, आ जाओ सीधे आज के कंटेंट के ऊपर चलते हैं। और ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा। आपको क्या करना है भाइयों मेरे दोस्तों, कि हमेशा की तरह एक तो पॉज लेना है प्रॉपर, और उसके बाद में जो है सॉल्यूशन आपको पहले खुद करना है, इसके बाद में आपको यहां पर सॉल्यूशन देखना है कि उसकी अप्रोच क्या हो सकती है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इसमें बोला गया है मेरे भाइयों कि जो है ABC इज अ ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड लेट P। तो सबसे पहले मैं, अगर उसने कुछ ऐसा बोला है तो सबसे पहले मैं उसी को बनाना चाहूंगा कि एक ट्राइंगल आप ले लो। आपने एक ट्राइंगल लिया मेरे भाइयों, और ये है ABC, और AB ने 1.6 देकर रखा है और देकर रखा है कि BC इज इक्वल टू 6.3, और आपको पता है ये CA कितना है। तो मैंने A, B और C मैंने इनको मार्क भी कर लिया, और ये है मेरे भाइयों 6.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये 16, 63 और 65 की ट्रिपलेट्स, यदि आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 16 है, ये 63 और ये 65 है, अगर ये 16 है, ये 63 है, तो ये कितनी होगी, 65 होगी। और अगर ये 16, 63 और 65 16, 63 एंड 65 है, 65 के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होगा सामने, वो राइट एंगल होगा। ये आपको बात पता होनी चाहिए। ट्रिपलेट्स है, मैंने आपको शायद क्लास में तो समझाता ही हूं मैं, और सारी ट्रिपलेट्स बनती हैं जो मैं आपको बता देता हूं, मतलब क्लास में समझाता हूं इनको सारा इन डिटेल में। तो अभी आप केवल इतना कर लो कि अगर 16, 63 और 65 का रेशियो मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब उन्होंने क्या बोला है मेरे भाइयों, उन्होंने बोला कि P एंड Q बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। इन्होंने बोला कि P एंड Q बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो आप देखोगे ये जो P है, P इसका मिड पॉइंट है, और Q है भाइयों P जो है इसका मिड पॉइंट है, और Q है मेरे भाइयों इसका मिड पॉइंट है। किसका, इसका मिड पॉइंट है Q। ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ऐसा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, और ये इसकी लेंथ है। अब मुझे एक बात बताओ भाइयों, किन्ने बोला कि व्हाट इज AB स्क्वायर प्लस 4BQ स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं AB स्क्वायर प्लस 4BQ स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे भाइयों कि ये जो आपके पास में है BQ है, ये जो AB है, AB का स्क्वायर है, प्लस मैं इसको क्या मैं 2BQ लिख सकता हूं क्या, 2BQ का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, हम लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ये 2BQ है, तो आपको पता है जब ये Q इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब BQ जो बराबर है और QC जो है, ये आपस में क्या है मेरे भाइयों, बराबर है। ये क्या है, BQ और CQ बराबर है। तो क्या मैं 2BQ, अगर ये BQ प्लस BQ यानी CQ जो और BQ के बराबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 2BQ जो होगा क्या वो BC के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो मैं ऐसा यहां पर लिख सकता हूं कि AB का स्क्वायर प्लस यहां पर मैं BC का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पूरा 2BQ क्या बनाएगा, 2BQ बनाएगा आपका पूरा BC। तो BC का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या मेरे भाइयों, ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो क्या ये इक्वल AC के स्क्वायर के बराबर होगा क्या, अरे AC के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा क्या, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी तो लग जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल में। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सही है ना। सो ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पता है कि अगर मैं इसको AB को परपेंडिकुलर और BC को बेस मानता हूं, तो AB स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू नथिंग बट AC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। और AC स्क्वायर आपको पता है कि 6.5 है,
ये कितना है मेरे भाइयों 6.5 है। तो 6.5 का स्क्वायर लिखना है। आपको पता है 50 से कितना ज्यादा है। अगर मैं 65 का स्क्वायर निकालता तो 65 का स्क्वायर कितना होता मेरे भाइयों, ये 50 से ज्यादा है कितना 15, 15 ज्यादा में 25 से 15 ऐड करूंगा 40 और 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा 225। तो ये 2 कैरी होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा 4225 बनेगा। तो ये आपका सबसे पहले तो 4225, और चूंकि यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट के आफ्टर है तो जब स्क्वायर होगा तो 2 डिजिट के आफ्टर डेसिमल लगेगा। इसका मतलब इतना जो आपका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। सो बी इज आपके पास में बी फॉर भोला भाला भालू या बॉलीवुड इज द राइट आंसर। इन्होंने यही बोला है कि जो है इसका स्क्वायर कितना होगा। सो 42.25 का सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर बनेगा। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना था, आपको केवल इसमें ट्विस्ट ये था कि 4BQ जो है उसको आपने 2BQ का होल स्क्वायर लिख लिया। आपको पता है 2BQ इज नथिंग बट टोटल BC। सो BC का स्क्वायर लिख दिया इसने, और वैसे ही आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो मेरे भाइयों इसकी वैल्यू कितनी आ गई 42.25 सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी आंसर आ जाएगा, है ना। एक और देख लो नेक्स्ट उसी का है, देखो ध्यान से। इन्ने बोल कर रखा मेरे भाइयों कि ABC इज अ ट्राइंगल विद AB 1.6 सेंटीमीटर, BC 6.3 सेंटीमीटर, CA 6.5 सेंटीमीटर। सेम वहां से इंस्ट्रक्शन सेम है। लेट P एंड Q बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। अच्छा, इसमें अब क्या है ट्विस्ट मेरे भाइयों, इनने ये बोला ये है, ये A है, ये B है और ये C है, सही है। अब यहां पर ये P है और यहां पर ये Q है, यहां पर ये Q है। आपको पता है कि ये जो है राइट एंगल है, ये जो है राइट एंगल है, राइट एंगल। इन्होंने पूछा कि AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, CP का स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास में होता है इसमें अगर ये निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि इसमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे। एक बार तो ये ट्राइंगल बनेगा मेरे भाइयों, एक बार ये ट्राइंगल बनेगा और दूसरा वाला एक ये ट्राइंगल बनेगा। तो मैं जब 2 बार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये निकल के आएगा 5/4 AC के स्क्वायर के बराबर आएगा। किसके आएगा 5/4 AC स्क्वायर के बराबर आएगा, जो कि होगा आपका 1.25 AC स्क्वायर, 1.25 AC स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट डाउन कर लेना कभी भी, सही है। कि अगर आपका कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, A है और ये B है और ये C है, अगर ये M है और ये आपका ये N है, तो अगर मुझे AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर मैं अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 जो है AC स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो आपको पता है कि जब मैं AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर लिखूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/4 नीचे चला जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो इसका C फॉर कैट, C फॉर कटरीना कैप इज द राइट आंसर। ये इसका एकदम परफेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सिंपल सा क्या करना है, आपको याद कर लेना है ये कि AQ का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूं तो 5 AC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 नीचे आएगा तो 5/4 AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर है मेरे भाइयों तो अपन जो है आगे बढ़ते हैं, सही है। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इन्हें देकर रखा इफ A, B, C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ठीक है भाई साहब, एक ट्राइंगल ABC है, इसके सारे के सारे क्या है ABC इंटीरियर एंगल्स अपन मान के चलते हैं ये वाले। ठीक है यार, तो मुझे ये जरूर पता है कि A प्लस B प्लस C जो है 180 डिग्री होगा मेरे भाइयों। इतना तो क्लियर है ना। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। सो इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल देन their sum should be 180 डिग्री।
आई होप ये क्लियर होगा कि अगर इसके जो है क्या है, अगर तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम जो है 180 डिग्री होगा भाई सब। इनने क्या बोला, देन व्हाट इज tan b प्लस सी बाई टू साइन b प्लस सी बाई टू माइनस कॉट a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू। तो मैं tan, इसको ध्यान से समझना, मैं tan जो है tan b प्लस सी बाई टू को क्या लिखता हूं मैं, अगर मैं यहां से देखूं b प्लस सी, मैं b प्लस सी को लिख सकता हूं भाई साहब मेरे, मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मुझे ध्यान समझना, अगर मुझे b प्लस सी चाहिए तो b प्लस सी को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल ए। तो मैं सिंपल सा b प्लस सी बाई टू को लिख रहा हूं 180 माइनस एंगल ए बाई टू, प्लस मैंने वापस से साइन b प्लस सी को लिखा 180 माइनस ए बाई टू, वेरी गुड, माइनस कॉट ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, ये लिख दिया। आपको पता है कि इसको मैं आगे फर्दर लिख सकता हूं, आगे मैं इसको लिख सकता हूं tan, ये डिवाइड करोगे आप इसमें 180 से तो 90 माइनस ए बाई टू, स्प्लिट कर दिया मैंने, और साइन जो है यहां पर 90 माइनस, देखो 180 डिवाइड बाई टू ए बाई टू, सो 180 डिवाइड बाई टू 90 ए बाई टू लिख दिया आपने, माइनस कॉट ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। एक्चुअली में सारे टर्मिनेट होने वाले हैं। आपको पता है 90 माइनस एंगल ए बाई टू है, सो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको पता है फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आपको पता है 90 माइनस एंगल tan 90 माइनस एंगल ए बाई टू है, तो इसको मैं लिख सकूंगा क्योंकि वाई एक्सेस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहां पर ये tan का क्या हो जाएगा, कॉट जो है ए बाई टू। सेम कहानी 90 माइनस एंगल ए बाई टू है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस जो है ए बाई टू माइनस कॉट जो है ए बाई टू एंड माइनस कॉस जो है ए बाई टू। अब आपको पता है कि ये सारी की सारी चीजें जो है भाई सब मेरे टर्मिनेट हो रही हैं, तो ये मुझे रिजल्ट मिलेगा 0। क्या इसमें मिलेगा मुझे, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। आपको क्या करना है कि जब अगर उनने बोला कि ये जो है एबीसी जो है एक इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, तो अगर ये सारे एंगल्स जो है, ये सारे एबीसी जो है एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है, देन बी प्लस सी शुड बी 180 माइनस, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी शुड बी 180 डिग्री। देन अगर बी प्लस सी की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं बी प्लस सी को वहीं रखूंगा, 180 में से ए सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सेम कहानी मैंने यहां पर भी करी। तो आपको पता है ये 90 माइनस एंगल ए बाई टू बनेगा, ये 90 माइनस एंगल ए बाई टू बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा तो कॉट में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 0 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। आ जाओ अपन जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना, इन्होंने बोला मेरे भाइयों ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। मैं सबसे पहले ट्राइंगल बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाऊंगा नहीं इसमें, जैसा उसने बोला है वैसा मैं करूंगा। राइट एंगल एट बी है तो मैं इसको A, इसको मैं B और इसको मैं C नाम देता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला कि लेट M एंड N बी 2 पॉइंट्स ऑन AB such that AM is equal to MN is equal to NB। M N ऐसे एंगल्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे भाइयों कि ये जो है ये पार्ट और ये पार्ट तीनों बराबर हैं, कोई बात नहीं। इनने ये भी बोला मेरे भाइयों कि लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स ऑन AC such that PM is parallel to QN and QN is parallel to CB। P और Q भी ऐसे है मेरे भाई
कि ये जो पी एम है ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके। मतलब अब यहां से आपको एक केस समझ में आ गया होगा कि या तो आप बीपीटी लगा दें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर आप सिमिलैरिटी लगा दें। आपको पता है कि ये एंगल्स जो है ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ये सारे के सारे ये भी 90 ये भी 90 हो जाएंगे। ये एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये एंगल्स भी आपस में हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे और ये कॉमन एंगल होगा। तो अब यहाँ पर सिमिलैरिटी लगने वाली है। इन्होंने बोला कि यार इफ BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर ये BC की वैल्यू जो है भाई साहब 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तो इन्होंने बोला कि देन व्हाट इज PM, देन व्हाट इज PM प्लस QN, तो इक्वल टू, तो PM प्लस QN कितना हो जाएगा? आपको क्या चाहिए? PM प्लस QN। अब ध्यान समझना, एक तो आपका तरीका यह है कि BPT आप लगाओ, इसको सॉल्व कर दो। दूसरा यह है कि सिमिलैरिटी लगा लो भाई, इसको आप x मान लो, इसको आप क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अगर ये x है तो इस वाले ट्राइंगल में आप देखो, इस वाले ट्राइंगल में आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक, तो मिड पॉइंट थ्योरम से यदि ये x है तो अगर ये इसके मध्य बिंदु बनेंगे, मिड पॉइंट्स बनेंगे, तो आपको पता है अगर ये पैरेलल और मिड पॉइंट्स हैं तो ये जो है 2x होगी, क्योंकि इसके तीसरी साइड के हाफ और पैरेलल है, तो हाफ अगर ये 2x है तो ये x होगी। सही है ये बात? ओके, वेरी गुड। अब ध्यान समझना, आपको पता है रेशियो जो है 1:1:1 ही है। तो अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकाल दूं, मुझे पता है कि इन ट्राइंगल या ट्राइंगल जो है AMP जो है सिमिलर है भाइयों, सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ABC के, ट्राइंगल ABC के। तो आपको पता है इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। तो AM मैंने यहां से लिया और पूरा जो है एक AB ले लिया अपॉन में AB विल बी इक्वल टू PM या MP अपॉन में PM हो गया तो CB, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ये हो गया तो मैं अब इनकी वैल्यू रखना चालू करता हूं। यहां पर ध्यान से आप देखोगे, अगर आप यहां पर देख पाओ तो भाइयों क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा AM कितना है, अगर ये 1 है तो टोटल कितना है, 3 है, क्योंकि 1:1:1 ही है ना। तो अगर ये 1 है तो टोटल कितना है, 3 है। तो 1 अपॉन में 3 विल बी इक्वल टू, ये क्या है, PM कितना है, x है, तो x अपॉन में ये कितना है, BC कितना है या CB कितना है, 12 है। आपको पता है मेरे भाइयों यहां से 3 चौके 12, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए PM प्लस NQ। अगर PM प्लस QN चाहिए तो आपको पता है PM कितना है, x है, प्लस NQ कितना है, QN कितना है, 2x है। तो आपको पता है 3x की वैल्यू चाहिए और 3x आपको क्या मिल जाएगा, 3 इंटू x की वैल्यू क्या मिली यहां पर, 4 मिली है। तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। C फॉर कैट, कैलिफोर्निया, कटरीना कैप इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्या है, सिमिलैरिटी लगाई। आपको पता है कि अगर ये M और N सच दैट ऐसे हैं AB में कि ये वाला AM बराबर है MN के बराबर है और ये NB के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है, तो मुझे पता है इनका रेशियो 1:1:1 होगा। उन्होंने बोला कि P और Q सच दैट है कि जो है PM और QN पैरेलल है और QN जो है CB के पैरेलल है। तो मुझे पता है कि मुझे यहां से अब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, या तो आप BPT लगा दें या सिमिलैरिटी लगा दें, दोनों ही चीजें। आपको पता है अगर ये x है तो इस ट्राइंगल में ऊपर वाले में मिड पॉइंट ये और ये, जब ये और ये रेशियो बराबर है और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये रेशियो भी बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल तो है और हाफ भी हो जाएगी। तो अगर ये x है तो 2x हो जाएगी। वेरी गुड। मिड पॉइंट थ्योरम आप सर्च कर लेना, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगती है, वो आपका ये होता है। सो 2x और x आपका ये मिल जाएगा। सही है, तो ध्यान से समझना आप कि अगर मुझे PM प्लस QN आपका है तो क्या मैं x प्लस 2x यानी 3x की वैल्यू चाहिए। ओके,
तो मैंने अगर सिमिलरिटी ए एम पी और ए बी सी में लगाई तो ए एम अपॉन में पूरा ए बी, तो यहाँ पे पी एम अपॉन में पूरा आपके पास में सी बी ये रख दिया। उसकी वैल्यू 1/3 है, इसकी x अपॉन में 12 रख दी और यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई, तो मैं यहां से सिंपल सा 3x की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखो क्या देकर रखा है। उन्होंने बोला कि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 4.84 is to 5.29. What is the ratio of their corresponding heights? मेरे भाइयों, उनने बोलकर रखा है कि दो जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इनका वर्टिकल एंगल जो है सेम है। ये एंगल जो है सेम है। आपको पता है ये एंगल्स अगर सेम है तो ये दोनों एंगल्स तो सेम होने वाले हैं। अगर ये एंगल सेम है तो ये पक्की बात है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये जो एंगल है, और ये जब एंगल्स आपस में बराबर ही तो हैं, ये आधार पर बने कोण भी तो बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सब आपस में बराबर है। आई होप ये क्लियर होगा। और एक्चुअली में ये भी बराबर ही है। जब बराबर हो सिमिलरिटी लग जाएगी। तो अगर मुझे इसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो चाहिए तो सिमिलरिटी में सिंपल सा है कि एरिया का जो स्क्वायर होगा, एरिया का जो, अगर मैं इसको h मान लूं और इसको मैं h मान लूं, तो अगर मुझे एरिया का स्क्वायर चाहिए, एरिया का, तो अगर मुझे एरिया ऑफ फर्स्ट जो है ट्राइंगल, ठीक है, और एरिया ऑफ सेकंड वाला जो ट्राइंगल है, इनकी मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, h स्क्वायर और अपॉन में h स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अगर मैं एरिया ऑफ फर्स्ट की बात करूंगा तो रेशियो देकर रखा है 4.84 अपॉन में 5.29 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो ये आपका फाइनली बनेगा। यहां पर अगर मैं h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर करूं तो यहां पर 484 अपॉन में 529 है। अगर मैं h बाई h करता हूं तो ये मुझे मिलेगा रूट के अंदर 484 अपॉन में 529, और आपको पता है कि ये 22/23 के बराबर है, 22:23। अच्छा, अब ये बात अलग है कि मैंने स्मॉल h इसको लिख लिया है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब ध्यान समझना, ये फर्स्ट वाले का जो एरिया और सेकंड वाले का अगर एरिया का अपन देखा जाए तो इनकी हाइट के स्क्वायर के बराबर में चलेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। वो एक्चुअली में क्या है, करस्पॉन्डिंग्स हैं। करेस्पॉन्डिंग्स है तो आपका h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर क्या होगा, डेसिमल हटाया तो 484 अपॉन में 529, एंड अगर h अपॉन h चाहिए तो ये आपका रूट होगा 484 अपॉन में 529, और ये 22 और 23 का ही रूट है, स्क्वायर थे, तो स्क्वायर रूट आपको मिले तो ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। आपको 22:23 मिलेगा। आई होप मेरे भाइयों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये बात क्लियर तरीके से क्लियर है। और अगर ये समझ में आ रही है तो आ जाओ जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने पॉज लिया होगा और इसको किया होगा। मैं पढ़े दे रहा हूं क्वेश्चन को। इन अ ट्राइंगल ABC, इफ ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C, देन व्हाट इज द एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू। ध्यान समझो, एक ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल क्या है, ABC है। ओके, मुझे ये जरूर पता है अगर ABC है तो A प्लस B प्लस C जो है मेरे भाइयों 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है। ओके, इनने बोला कि ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C। ये तीनों बराबर हैं। तो अब या तो आप इनको K मान के कर लो, या फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनका एलसीएम ले लो। टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो मैं 6 से सभी में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा, तो एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C जो निकल के आएगा भाइयों वो आएगा 3 2 1।
तो अगर मैं देखूंगा इन तीनों का अगर मैं सम करूं, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है टोटल 180 डिग्री है। अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो मेरे भाइयों कितने टाइम्स हो रहा है ये 6 3 जा 180, तो 30 टाइम्स हो रहा है। मुझे क्या चाहिए एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए अगर 3 है तो एंगल सी आपके पास में भाइयों कितना है 1 है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 3 + 1 यानी कितना है 4 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट आपका 30 के बराबर है, तो 4 यूनिट आपका मल्टीप्लाइड बाई 30 4 3 12 यानी 120 के बराबर होगा। आई होप बी फॉर भोला भाला भालू इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉलीवुड इज द राइट आंसर। आपको ये बात क्लियर बन चुकी होगी यानी समझ में आ गई होगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, या तो आप के मान के करोगे, यहाँ पर के मानोगे, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप सिंपल सा क्या करें कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट है ये 2 3 और 6, इनका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है सर 6 आ रहा है, तो 6 से डिवाइड कर दो तीनों में, जो भी नीचे आएगा वो इनका रेशियो होगा। तो अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की बात करें तो 2 3 जा 6 3, 3 2 जा 6 2, 6 1 जा 6 1, so 3 to 1 is the ratio of these angles between these angles. And now if sum of these total angles, if sum of these angles is total is 6, then it should be equal to 180 degree, because angle A, B and C are the interior angles of any triangle, so their sum should be 180 degree. If their sum is 180 degree, then one unit will be equal to nothing but 30 unit, and we want to find angle A plus angle C. Now if we see angle A is 3 unit and angle 1 is 1 unit, angle C is 1 unit, then the sum of angle A and angle C will be there 3 + 1 4 unit. If we know if 1 unit is equal to 30 centimeter, now 30 degree, then now 4 unit will be equal to nothing but 120 degree. So the right answer will be nothing but angle option B. Okay, now we are going to find another question. So there is complete slide. So अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये लेक्चर समझ में आ रहा है, आया है? अगर आपको आया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिखना कि हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो हम लोगों को और मोटिवेशन की तरह काम करता है ये सारी चीज़ें, ताकि और भी आपको वीडियोस बनाकर आपको ले पाएँ और लेकर आ पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी न्यू सेशन में।